तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए या मूव हो रहे हैं, तो पूछते हैं कि फ़िलीपींस जो है इंडिया से महंगा है कि नहीं। तो आंसर है कि यस, जो फ़िलीपींस है वो इंडिया से महंगा है 50% से लेके 70% के बीच। तो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप यहाँ पे रहते हैं तो हो आपको पता लग जाता है। बट अगर आप जैसे कि टूरिस्ट में आते हैं 2-3 हफ्ते में या 1-2 महीने के लिए तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। बट अगर जब यहाँ पे आप रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और जब आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं या सेविंग के लिए या फ्यूचर में आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं एक छोटी सी सिटी में और जहाँ पे आपका एक महीने का खर्चा 25,000 रुपये है, तो वैसे ही शहर में अगर आप फिलीपींस में रहते हैं उसी लाइफस्टाइल में तो आपका जो महीने का खर्चा होगा वो 40 से 50,000 के बीच हो सकता है। तो ये है कि जो इंडिया से जो फ़िलीपींस है वो 50 से 70% महंगा है। तो आप यही बेस पे आप अपनी सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप इंडिया में आपको सैलरी मिल रही है 25,000 से 30,000 के बीच में, अगर आप उसी स्टैंडर्ड में उसी लाइफस्टाइल में फ़िलीपीन में रहना चाहते हैं तो अगर आपको जॉब करनी है तो आपको कम से कम एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जो सैलरी है वो 40 से 50,000 के बीच मिले। तभी आप उसी स्टाइल में उसी तरह के जो आपका स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से यहाँ पे रह सकते हैं। तो लॉजिक जो है वो सिंपल है कि जो फ़िलीपींस है वो इंडिया से 50 to 70% जो वो महंगा है और उसी लाइफस्टाइल में जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं और जिस तरीके की सिटी में रह रहे हैं। अगर आप इंडिया में एक छोटी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपका जो महीने का खर्चा है वो 30,000 रुपये है, बट फ़िलीपींस में अगर आप एक बिग सिटी में मूव कर रहे हैं जैसे कि मनीला, सीबू, तो वहाँ पे जो होगा आपका जो जो रहने का खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा इंडिया के मुकाबले। तो अगर आप इंडिया में एक सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपका छोटी सिटी में जहाँ पे आपका जो खर्चा है वो 30,000 है, तो ऐसे यहाँ पे जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे आपका खर्चा जो कम से कम होगा 80,000 से 1 लाख के बीच होगा। तो ये इसके लिए 3 पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में आप कैसी सिटी में रह रहे हैं, कैसा आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो लाइफस्टाइल है कैसा है, उसी के हिसाब से आप फ़िलीपीन के लाइफस्टाइल में अगर रहते हैं वैसे ही सिटी में तो आपका जो एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा एक्सपेंसिव होगा 50 से 70% के बीच। तो आई होप कि जब आप फ़िलीपीन आने की सोचें या आएँ तो आप इस बात का फैक्टर रखें कि आपको एक्स्ट्रा 50 से 70% इनकम होनी चाहिए फ़िलीपीन में एक गुड लाइफ स्टाइल जैसे कि आप इंडिया में रह रहे थे उसके हिसाब से। तो आई होप आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंजॉय, टेक केयर।